अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ। आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप सबको रमज़ान मुबारक। आज वेडनेसडे 14 अप्रैल है। ठीक है, आज का होम टास्क हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रोज़ की तरह हम पहले इंग्लिश को देखेंगे। ठीक है, आज इंग्लिश का जो आप टॉपिक करोगे वो है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के बारे में आप पढ़ चुके हो। प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होंगे जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ की तरफ इशारा नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, वो जनरल वे में पॉइंट आउट कर रहे होंगे। जैसे सम वर्ड है, ये हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं किसी ख़ास पर्सन के लिए यूज़ करें। ठीक है, एनी, एनी वन, समथिंग, एवरीवन। ठीक है, ये हम जनरल वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो होंगे वो इनडेफिनेट प्रोनाउंस होंगे। ठीक है, उसके बाद इनको फिल करते हुए जो आपने सारी प्रोनाउन की टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज है, ये आप लोगों ने लिखनी और याद कर लेनी है। सेकंड है साइंस। ठीक है, हमने लेसन नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। हीट इज़ अबाउट मूविंग पार्टिकल्स, के जो हीट है उसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, जब भी किसी लिक्विड को हीट किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट पे क्या असर पड़ता है। तो ये तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, उसको बॉईल करते हैं या गर्म करते हैं, तो जो जो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एकदम से पार्टिकल्स बहुत फास्टर मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जब वो बहुत ज़्यादा फास्टर मूव करते हैं, जो ही उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है तो पार्टिकल्स जो है वो अवापोरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो पार्टिकल्स जो है वो ब्रेक फ्री हो जाते हैं। ठीक है, वो फ्री हो जाते हैं अपनी जो इर्द गिर्द के पार्टिकल्स हैं उनसे, और वो गैस बन के अवापोरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यही बात है कि थोड़ी देर बाद जब बॉइलिंग वाटर को हम छोड़ देते हैं तो कुछ देर के बाद वो पानी जो है वो कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ कि वो अवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर एक लिक्विड गैस में चेंज होता है तो उसको क्या बोला जाता है, अवेपोरेशन। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो। ठीक है, अवेपोरेशन जब भी जो लिक्विड है उसको हीट मिलती है तो वो अवेपोरेट करता है। उसके बाद सेकंड है कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको मेल्टिंग बोला जाएगा। जब एक गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको कंडेंसेशन बोला जाएगा। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आप अक्सर जो है वो सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता है सर्दियों में जब कोल्ड विंडो स्टीम अप कर जाती है, या आप ठंडे पानी की बोतल रखते हो शेल्फ पे, तो कुछ देर के बाद उसके ऊपर आपको नमी सी फील होती है। ठीक है, तो वो कंडेंसेशन की वजह से होती है। एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस की फॉर्म में, जब वो ठंडे होते हैं, किसी ठंडी चीज़ के साथ टकराते हैं तो वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को कंडेंसेशन बोला जाएगा। नेक्स्ट है अ लिक्विड टू अ सॉलिड। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको फ्रीजिंग बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि जो आइस क्यूब मेल्ट करती है, ठीक है, किचन की शेल्फ पे पड़ी हुई है, तो वो जब मेल्ट कर जाएगी तो उसको हीट एनर्जी कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो उसको सराउंडिंग से या एटमॉस्फेयर से या हवा से जो है वो हीट एनर्जी मिलेगी। फिर सोशल स्टडीज़ है, चैप्टर नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने लिखना और याद कर लेना है। ठीक है, आपके नोट्स में ऑब्जेक्टिव के सारे आंसर प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर्स का क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो कि कंप्यूटर की ओवरऑल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताएं जो कि आजकल इस्तेमाल होते हैं। एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ओएस एंड विंडोज़ फ़ोन। एंड्रॉयड जो आम एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी यूज़ होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो पीसी लैपटॉप वगैरह में, मैक ओएस भी इसी तरह से, उसके बाद आता है विंडोज़ फ़ोन। फिर है मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 to 8। ठीक है, इस लिंक में क्वेश्चन नंबर 3 to 8 गिवन है, लेकिन आपका जो आज का वर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 6 to 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 to 5 आपने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। ठीक है, वो आपका कल का काम था। आज आपने क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक करना है।
ये लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइडेड होगा और आपको अलग से भी सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद उर्दू है, ठीक है। उर्दू के जो हम के क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आप लोगों ने लिखने हैं और याद करने हैं, ठीक है। फिर इस्लामियात है, अकीदा ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए 1,24,000 अम्बिया और रसूलों को मबूस फरमाया है। सिलसिला नबूवत और रिसालत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। आप सल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। आप सल्लम के बाद कोई रसूल या नबी नहीं आएगा। इस अकीदे को अकीदा ख़त्म नबूवत कहते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, हज़रत मोहम्मद सल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। ये भी आप लोगों ने लिख लेना है और याद कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।